Hi everyone, let's study about arsenic poisoning. Now, arsenic poisoning, first of all, is a very toxic poison. That's something you need to know. और इसके दो forms होते हैं. एक होता है trivalent arsenic and the other is pentavalent arsenic. जो trivalent arsenic है उसको आप कहेंगे arsenite. And how will you remember this? लेकिन trivalent में I आ रहा है ना, तो trivalent arsenite, right? And this is more dangerous. The trivalent form है, this is more dangerous. And the pentavalent is arsenate, ठीक है? And this is lesser dangerous. जो trivalent है, this affects the TCA cycle. अब क्या है arsenic poisoning में? There are two types of ये arsenic poisons. One is arsenite and the other is arsenate. ठीक है, जो arsenite है वो trivalent है and this is more dangerous and this is going to affect the TCA cycle. वैसे pentavalent क्या करता है? ये glycolysis को affect करता है, ठीक है? So this is one thing you need to know. अब होता क्या है कि पेंटावेलेंट वाला जो ग्लाइकोलाइसिस को अफेक्ट करता है, दिस इज लेसर डेंजरस, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट. तो जो ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप होता है जिसमें गैस गेट्स कन्वर्टेड टू 1,3-bis-phosphoglycerate, कैन यू रिकॉल? हाँ, तो ये स्टेप होता है. इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें हमारा एक NADH प्रोड्यूस होता है. रिमेंबर, इसमें से NADH प्रोड्यूस होता है, इफ यू कैन रिकॉल. और उसके अलावा इसमें डिहाइड्रोजनेज वाला एंजाइम यूज होता है, रिमेंबर. और फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है जिसमें 1,3-bis-phosphoglycerate गेट्स कन्वर्टेड टू 3-phosphoglycerate, है ना. और इसमें काइनेज वाला एंजाइम यूज होता है और इसमें ATP प्रोड्यूस होता है. मतलब वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 होता है बिकॉज ऑब्वियसली गैस from that point onwards आपको ये पूरा रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, ठीक है. सो दिस इज द एंटायर लाइक ओवरव्यू ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस कि ये दो स्टेप्स पे अभी ये आर्सेनेट पॉइजन की हम बात करेंगे. आर्सेनेट पेंटावेलेंट है, दिस इज लेस डेंजरस. आई एम रिपीटिंग दैट ताकि इट स्टिक्स इन योर मेमोरी. अब होता क्या है कि इसमें NAD पॉजिटिव तो चाहिए होता है लेकिन उसके साथ साथ इवन नीड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब आर्सेनेट क्या करता है? दिस इज गोइंग टू कंपेटिटिवली इनहिबिट दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इसको मतलब इसको कंपेटिटिवली इनहिबिट करेगा. जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही नहीं होगा, ये वाला स्टेप नहीं हो सकता. सो दिस एंटायर स्टेप विल बी bypassed और अल्टीमेटली 3-phosphoglycerate में आ जाएगा. अब इससे व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? ऑब्वियसली जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका मेन रोल होता है कि वो ATP प्रोड्यूस करे, राइट? एनर्जी प्रोड्यूस करे, नॉट जस्ट ATP बट ऑल्सो NADH. तो ये NADH वाला स्टेप भी बाईपास हो गया और ये ATP वाला भी बाईपास हो गया. अब इसके बाद इवेंचुअली बस एक ही स्टेप बचेगा, बिल्कुल एंड वाला. सिर्फ उसी में जो पेप कन्वर्ट्स टू पायरुवेट, उसमें ही सिर्फ आपको यू विल गेट योर व्हाट यू कॉल इट ATP, ठीक है. तो ये पूरे दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाईपास हो गए. देयर बी नो ATP प्रोड्यूस. ग्लाइकोलाइसिस का जो पर्पस है वही फुलफिल नहीं हुआ सही तरीके से. सो ये है हमारा आर्सेनाइट पॉइजन. आर्सेनाइट पॉइजनिंग में क्या होता है? इट अफेक्ट्स TCA. दिस इज ट्राइवेलेंट एंड दिस इज मोर टॉक्सिक और मोर डेंजरस. अब पायरुवेट जो है उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना. एंड देयर 3 फेट्स ऑफ पायरुवेट, उनमें से वन ऑफ दोज वाज कि एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक स्टेप होता है जिसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है एंड देन PDHC व्हिच इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोए में. ये कॉम्प्लेक्स पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़ा होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये स्टेप होता है. अब PDHC के 3 कंपोनेंट्स है, E1 E2 E3, ठीक है. ये पूरे कॉम्प्लेक्स के 3 कंपोनेंट्स है. इनमें से जो E2 वाला कॉम्प्लेक्स है ना वो लिपोइक एसिड उसके साथ बाउंड होते हैं और लिपोइक एसिड इज अ कोएंजाइम, ठीक है. अब इसके साथ आगे सल्फर हाइड्राइड ये लगा होता है. आर यू गेटिंग द इंटायर पिक्चर? सो बेसिकली PDHC है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. उसमें जो E2 वाला कंपोनेंट है उसके साथ लिपोइक एसिड लगा होता है और लिपोइक एसिड के साथ यू हैव सल्फर हाइड्राइड. तो E2 के साथ लिपोइक एसिड के साथ SH2 सल्फर हाइड्राइड, ठीक है. अब होता क्या है कि ये जो आर्सेनाइट है ना, इट्स गोइंग टू कम एंड इट्स गोइंग टू बाइंड विद द सल्फर हाइड्राइड. जब वो इसके साथ बाइंड कर देगा सो इट्स गोइंग टू रेंडर लिपोइक एसिड इनएक्टिव. जब वो इनएक्टिव हो जाएगा E2 इनएक्टिव हो जाएगा. जब E2 इनएक्टिव हो गया PDHC इनएक्टिव हो गया. जब PDHC इनएक्टिव हो गया तो पायरुवेट एसिटाइल कोए में नहीं कन्वर्ट होगा. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पायरुवेट बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड एक्सेसिव पायरुवेट इज नॉट गुड. तो ये क्या करता है? ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है. हेंस दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड आर्सेनिक पॉइजनिंग. और न्यूरोटॉक्सिसिटी बहुत डेंजरस होती है, दैट्स व्हाई ट्राइवेलेंट इज मोर डेंजरस फॉर्म.